हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि हमें मोमी सलीम ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मोमी कि आज आपने ज्वाइन किया। पहले भी हम मोमी से बात करते रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर और वो बिल्कुल एनवायरनमेंट पे बहुत एक्सपर्ट है और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो हम प्लास्टिक बैग्स भी दोबारा इस्तेमाल करने लगे हैं। चीजें भी इधर उधर लोग फेंक देते हैं, चाहे डस्टबिन वहीं लगा हो, लेकिन इतनी जहमत नहीं करते कि वहां तक जाए गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के भी चीजें फेंकने का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक मैं देखती हूँ ट्रेंड है और लोग उस पर काबू नहीं पा रहे। और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी इस तरह से कर रहे हैं। साथ ही कुछ गाड़ियां भी हमें ऐसी नजर आई हैं इन दिनों में इस्लामाबाद में, जिनका कहना चाहिए कि शायद इंजन कमजोर है या क्या है, जिसकी वजह से मैंने देखा कि उनमें से भी धुएं निकल रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये सब होते हुए हम किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, एनवायरनमेंट पे क्या काम हो सकता है। थैंक यू सो मच मोमी कि आज आप आई और हमें ज़रा फिर आप से यही समझना है कि क्या हो रहा है। उससे पहले मैं आपका एक न्यू ईयर कार्ड भी दिखाना चाहूँगी, बड़ा खूबसूरत सा है। और वाकई में हम अगर सही तरीके से अपने एनवायरनमेंट पे काम करें तो इतना ही खूबसूरत हम दुनिया को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ पे भी लोग जिसको देख रहे हैं प्रोग्राम को। और बिल्कुल आरजू, जैसे आपने कहा और आई थिंक कि आपने जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत की विद अ पॉजिटिव मैसेज ऑन एनवायरनमेंट, आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो काम करें। ऑफ कोर्स पॉलिसीज होती हैं और पॉलिसीज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती हैं, लेकिन एनवायरमेंटल चेंज तभी आ सकता है जब हम अपनी बिहेवियर में जो है वो कंजर्वेशन को लेके आए। और जो आपने अभी एक कार्ड दिखाया है, इसके हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि बेसिकली आजकल हम लोग एक जिस तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है। और इसमें हम लोगों ने जो मैसेज भी देने की कोशिश की है वो यही कहा है कि स्मार्ट मोबिलिटी फॉर लिवेबल सिटीज़, जिससे मुराद ये है कि जब तक आपकी ट्रांसपोर्टेशन स्मार्ट नहीं होगी, और स्मार्ट से मुराद सिर्फ डिजिटल नहीं है, स्मार्ट से मुराद ये है कि जब तक वो क्लीन नहीं होगी, जब तक वो सस्टेनेबल नहीं होगी, जब तक वो मैस बेनिफिट नहीं देगी लोगों को, तो आई थिंक कि उसमें फिर सिटी जो है वो लिवेबल नहीं रहती हैं। बल्कि कल हमारे ट्विटर हैंडल पे भी हम लोगों ने कुछ ऐसी पिक्चर जो है वो शामिल की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताया था कि बहुत रश थी कल। आपको पता है सड़कों पे, हालांकि ठीक है वीकेंड होता है, लेकिन वीकेंड पे लोग अमूमन इसीलिए निकलते हैं कि एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी आधी से ज्यादा लाइफ जो है वो ट्रैफिक में गुजार रहे हैं, तो फिर आई थिंक ये एक ज्यादती है और नो वन डिजर्व्स टू लिव लाइक दिस। तो सिर्फ ट्रैफिक में रहने का टाइम का ज़िया नहीं है, बल्कि आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पोल्यूशन जो गाड़ियों से निकल रही होती हैं, धुआं, जैसे आपने जिक्र किया कि वाकई अब आजकल ऐसी गाड़ियां भी देखने में आ रही हैं जो अनचेक चली जाती हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि वो बेदरेग एक किस्म का धुआं फैला रही हैं। और आप इवन कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके एग्जॉस्ट में से वो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ध्यान दें, उसमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ। नहीं बिल्कुल। और लेकिन मम्मी, जैसे आप इस चीज़ के ऊपर काम भी करती हैं, आप स्टडी भी ज़ाहिर है इसको करती रहती हैं, आपके ख्याल से कौन सी ऐसी कंट्री, स्पेशली हमारी अगर हम साउथ एशिया की बात करें, ऐसी है जो इस पे ज़्यादा बेहतर काम कर रही है और हम उसे फॉलो कर सकते हैं या वहाँ से कुछ सीख सकते हैं? और ये चीज़ जो है ये आपके ख्याल से गवर्नमेंट के ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की गाड़ियों को रोकें, या इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं? मैंने कल भी देखा कि ट्विटर पे किसी ने वीडियो लगाई थी, शायद आज के दरख्त भी काटे जा रहे हैं और वो भी एक कहना चाहिए नुकसान करते हैं इस सब चीज़ों में। बिल्कुल। वैसे तो अर्जू अक्सर हम वेस्ट में देखते हैं कि हमें अच्छी एग्जांपल्स नजर आती हैं, जहां आपके इवन के डिग्निटरीज जो हैं, जो या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है कि आपने अगर एक पॉइंट से दूसरे पे पहुंचना है और अगर आप ज्यादा टाइम ट्रैफिक में लगा देंगे, वो कोई स्मार्ट चीज नहीं है। वो आई थिंक एक इडियोटिक बात है। जहाँ तक रीजन की बात है, तो अगर मैं भूटान की बात करूँ तो भूटान ने तो अपने आप को कार्बन न्यूट्रल रखा। और जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में अपने फॉरेस्ट को तबाह नहीं होने दिया, और
उन्होंने अपनी प्रायोरिटी फॉरेस्ट रखी और उसको काटा नहीं, और अब वो एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री है। दूसरी जगह हम अपने हमसाया मुल्क भारत में भी देखते हैं कि वहाँ पे भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कनेक्टिविटी, क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन हमारी तरह बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने भी दिल्ली में और बाकी जगह भी मैंने जब मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का तो मैंने देखा कि बड़ी उस वक्त तो बन रही थी जो दिल्ली में एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जो कनेक्टेड वेल कनेक्टेड मेट्रो थी। इसी तरह आप देखते हैं कि उधर काफ़ी इस तरह की ऑप्शंस हैं। फिर श्रीलंका में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे आपकी ट्रेन्स जो हैं वो आपकी रीजनल ट्रेन्स भी हैं, आपकी विद इन सिटी भी हैं और इंडिया में भी हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आई थिंक कि हमें एक दूसरे से लर्न करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमें उसमें एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है। देखिए, जब हम आरज़ू बात करते हैं ना साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन साउथ में सबसे ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि अभी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट एनवायरमेंट की पे करनी पड़ती है जहाँ ये सड़कें या ये डेवलपमेंट करते हैं। इसी तरह से आपके क्लाइमेट चेंज या एमिशन ज़्यादा होती है। तो बहुत बेहतर होगा कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजिकली करे, फाइनेंशियली जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजिकली करे, और हमें उन स्मार्ट चीज़ों की तरफ लीप फ्रॉग करने की अपॉर्चुनिटी हुई। क्योंकि देखें, उन लोगों ने तो पूरे सालों में बनाए, अपने सबवेज बनाए, अब वो हमारे पास मौका है कि हम उसकी तरफ जाएं, क्योंकि हमारे इधर अक्सर गरीब लोग हैं और वो अपनी गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और एट दी एंड वो लो क्वालिटी एजुकेशन, लो क्वालिटी हेल्थ उन्हें चूज करनी पड़ती है, क्योंकि उनका एक्सपेंस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का अच्छी क्वालिटी वाली जगह अगर वो फ्री भी है तो वो नहीं जा सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, और हम बिल्कुल साउथ एशिया में एक दूसरे से सीख सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मम्मी चाहे वो ऐसे लोग हों जो आप कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है या कुछ, लेकिन जो लोग वेल एजुकेटेड हैं उन्हें भी हमने देखा कि इस तरह के इश्यूज के ऊपर वो कोई खास सीरियस नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, ना ही अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस हम कैसे ला सकते हैं आम लोगों में? क्योंकि ठीक है, लोग अपने तौर पे, जैसे आप भी अक्सर वर्कशॉप्स भी करती हैं और दूसरे सेमिनार्स भी करती हैं, लेकिन बहुत कम है इस तरह की एक्टिविटीज। तो कैसे लोगों को, जब पता ही नहीं है या समझ ही नहीं आ रही है, वो उसको सीरियसली समझ ही नहीं रहे, तो कैसे उसके ऊपर जो है वो काम कर पाएंगे? अच्छा, जो हमने एक स्टडी की थी इधर ही पिंडी इस्लामाबाद में, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे की थी, इसी हवाले से कि जी आप कौन सी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं और कौन सी ट्रांसपोर्टेशन आपको बेहतर लगती है। जब हमने उनसे पूछा कि आप कुछ जगह जो शायद मतलब मीडियोकर घर थे, उनके पास 2-2 गाड़ियां थी, तो मैंने कहा कि ये क्यों है? तो उन्होंने कहा जी मुझे सुबह के वक्त अगर एक साइड पे जाना होता है तो मेरी जो मिसेज है अगर वो काम करती हैं और बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना तो वो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो हमें इसलिए मजबूरी में 2 गाड़ियां रखनी पड़ती हैं। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या आपका है? तो उन्होंने कहा जी अगर हमें डिसेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दी जाए तो हम अपनी ये गाड़ियां बेच देंगे, अगर हमारे फुट स्टेप तक एक चीज आए तो हम अपनी गाड़ियां बेच देंगे, क्योंकि वो इतने तंग आ चुके हैं घंटों के हिसाब से ट्रैफिक में जैम रहते हुए कि वो अब कहते हैं कि हमें एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दी जाए। इसमें देखें, जहां तक लोगों की अवेयरनेस का है, उनकी एक नीड है। आई थिंक ये सप्लाई साइड पे इशू है, क्योंकि चाहे वो प्राइवेट साइड पे हो चाहे वो आपका गवर्नमेंट की साइड पे हो, अब बहुत जरूरी हो गया जिस तरह से शहर बढ़ना शुरू हुआ। आपको पता है हमारे 8 बिग सिटीज हैं और उसमें सबसे बड़ा इशू अभी तक हमारे पास होलिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और शहर फैलते जा रहे हैं और एक साइड से दूसरी साइड पे बंदा जा नहीं सकता। तो एक तो आपको देखें गवर्नमेंट लेवल पे जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और वो जब तक नहीं होगा ऑफ कोर्स लोग मजबूरी में गाड़ियां भी लेंगे, कोई जिसकी जितनी अफोर्ड कर सकता है, कोई मोटरसाइकिल ले लेगा, लेकिन लोग उसी पे इंहिसार करेंगे। ई व्हीकल पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसी को हम मास ट्रांजिट के लिए यूज करें तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि अगेन आप सिर्फ एक गाड़ी अगर पेट्रोल पे चलती है आप उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक उस पर शिफ्ट करें तो गाड़ियां की तादाद तो वो ही रहेगी। फिर जहां तक आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो मेरे लिहाज से अब हाई टाइम आ गया है कि लोगों को अपनी डिमांड्स को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाना चाहिए, और वो इसी सूरत मुमकिन हो सकता है कि उन्हें हम प्लेटफॉर्म्स दें, और आई थिंक म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे जो एक सिटी का एक सब उसके ऊपर हमें कुछ कम्युनिटी की कमिटीज होनी चाहिए, कुछ कम्युनिटी उनको गैदर करना चाहिए और उन्हें अपनी जो रिक्वेस्ट है ये प्राइम मिनिस्टर तक या बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग नहीं है।
और ये कुछ अरसे में मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा और हमें मजबूरन ये चीज करनी पड़ेगी और नाउ इज द टाइम दैट वी डू। बिल्कुल, लेकिन अगर हम आज गाड़ियों के ऊपर फोकस करें और हम इस पे अगर बात कर सकें तो मैंने ये भी देखा है, अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें तो बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको गाड़ियां दी जाती हैं ऑफिस की तरफ से, घर में उनके पास ऑलरेडी गाड़ी होती है। मैंने देखा, मेरे फादर के एक फ्रेंड थे तो उनके घर हम गए तो हम लोग समझे शायद कोई पार्टी चल रही है, तो जब अंदर गए तो पता लगा कोई पार्टी नहीं हो रही है, उनके भाई की बेटी आई हुई थी और उनकी अपनी एक गाड़ी थी, फिर उनके हस्बैंड की गाड़ी थी, फिर उनके हस्बैंड क्योंकि किसी बड़ी जगह लगे हुए थे गवर्नमेंट में, तो उनको वहां से भी गाड़ी मिली थी। तो वो सब गाड़ियां साथ लेकर वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पहुंच गई थी। तो इस तरह से एक तो मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। एक चीज आपको लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर किसी के पास अपनी पर्सनल कार है तो फिर ऑफिस की तरफ से गाड़ी ना दी जाए, ठीक है, आप उनको फ्यूल की पेमेंट कर दें कि जी आप जितना फ्यूल यूज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो मिल जाए, लेकिन गाड़ी ना दी जाए कि ऐसे एक के बजाय यानी वो 3 गाड़ियां बिला वजह लेके लोग घूम रहे होते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो मैंने खुद देखी है। आपकी बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन सही है और आई थिंक इसमें आज से कुछ सालों पहले इस्लामाबाद जैसे शहर में जो हमने सुना है, ऑफ कोर्स हम खुद तो शायद स्कूल लेवल पे होंगे, लेकिन हमने उससे सुना था कि और सुना और देखा भी है कि आपकी बसेस उस वक्त हुआ करती थी एम्प्लॉइज की, और वो बसेस जो हैं वो आम दिनों में जब आम औकात में जब एक सुबह ड्रॉप करने का टाइम होता है और शाम को पिक करने का एम्प्लॉइज को टाइम होता है, तो दरमियान में वो बसेस जो हैं वो आम लोगों के लिए भी चलती होती थी, बल्कि सुबह भी चलती होती थी। तो आई थिंक एक तो इनकम का जरिया भी था गवर्नमेंट के लिए, और एट द सेम टाइम आई थिंक कि वो आप एम्प्लॉइज को एक फैसिलिटी दे रहे हैं और वो एक तो पंक्चुअलिटी आए, बहुत से फायदे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्जो हमारे इधर जो जितनी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, मैं साउथ एशिया की होगी या साउथ में जो कंट्रीज हैं अफ्रीका समेत, हमारे इधर एक सोशल स्टेटस बन चुका है गाड़ी। मतलब या तो ये कॉम्प्लेक्स एक पैदा हो गया है कि जी आपके पास जब तक एक बड़ी मोटर नहीं होगी तो यू आर नॉट समबडी हु इज रिस्पेक्टेबल। मतलब ये दिस इज हाउ पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इट। हालांकि आई थिंक ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ का भी तरीका है, जहां आप देखिए बस तक आप जाएंगे तो थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे, वरना तो आपने अपने डेस्क से उठना है, बाहर गाड़ी की सीट पे बैठना है और घर जाके सोफे पे बैठ जाना है। आई थिंक ये प्रिवेंटिव हेल्थ भी है। आई थिंक ये सोच का भी थोड़ा सा आपने सही कहा कि हमें चेंज करने की जरूरत है। और जहाँ पे आप पॉलिसी की बात कर रही हैं गवर्नमेंट की, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज टू लुक एट इट, और जब तक देखिए टॉप से आप एग्जाम्पल सेट करते हैं और वो नीचे आती है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स इस तरफ लोग नहीं आएंगे, और फिर ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपने सप्लाई भी करनी है ये चीजें, डिमांड तो है। बिल्कुल। और जैसे लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि मम्मी आप काम कर रही हैं जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर, तो अभी हमने एक बल्कि आपके यहाँ का ही एक सेमिनार था वो भी ज्वाइन किया था, तो उसके बाद आपने देखा कुछ नया कुछ हुआ है जो पाकिस्तान ने कुछ आगे गवर्नमेंट के लेवल पे ही सही लेकिन कुछ काम किया है एनवायरनमेंट के ऊपर, या अभी बस वही जो कहा जा रहा था कि जी वो दरख्त लगाएंगे और ये करेंगे, सिर्फ बात हो रही है या कुछ प्रैक्टिकल भी हुआ है? इसमें 2-3 चीजें मैं शेयर करूंगी। एक जो है वो ग्रीन यूथ मूवमेंट के नाम से एक प्रोग्राम है जो मैंने तश्कील दिया है, जिसको मैंने खुद ड्राफ्ट किया है। वो कामयाब जवान के अंडर हम लोग किसी के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं उनकी ऑफ कोर्स मैं एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर मैंने उसको जो है क्यूरेट करके गवर्नमेंट को दिया है, और वो अब एचईसी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसके थ्रू हम इको इनोवेशन ला रहे होंगे, जो ऑफ कोर्स हेल्प करेगी बहुत सी नई चीजें हमें दरियाफ्त करने में। हम जब ग्रीन की साइड की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की साइड की बात करते हैं, और उसमें यूथ को हम एंगेज कर रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने बाकी हमारे सेमिनार के, तो हमने एक पार्लियामेंट्री कॉकस बनाया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। आपको पता है कि हमारे अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं है, लैंड यूज पॉलिसी नहीं है। इस साल से, क्योंकि वो साल के आखिर में था, अब इस साल से हम इंशाल्लाह सारे प्रोविंसेस में हमें ये कमिटमेंट मिली है अपने पार्लियामेंटेरियन से कि वो इसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो
रखेंगे और उसके अंदर हम लोग जो है इस कॉकस को हर शहर सूबे में लेके जाएंगे, ताकि हम उनके थ्रू ऐसी बहुत सी अर्बन इश्यूज रेज कर सकें और उनकी प्लानिंग करा सकें जो जरूरी है। बिल्कुल। और हम इसके साथ ही जो है वो, वैसे तो हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि हम ये जो अपडेट्स हैं ये हम आपसे वीकली कोशिश करेंगे कि लेते रहें, ताकि लोग इस तरफ भी देखें, क्योंकि ठीक है बाकी सब कुछ चलता रहता है कि जी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है, लेकिन ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ कि इसके ऊपर ही कोई बात नहीं कर रहा होता। बेशक और बिल्कुल आरजू, एंड आई एम रियली थैंकफुल ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स आप जैसे जो हैं वो जरूरत है, ताकि हम आगे लेके इस मैसेज को जा सकें, क्योंकि आई थिंक बिहेवियर चेंज तभी आता है जब आप लोगों को अवेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मम्मी, क्या बात, आप आज आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।